शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल में पंडित जी गीता ज्ञान का सेशन कर रहे थे। ये सेशन इस तरह से प्लान किए गए थे कि 3 दिन तक हॉस्पिटल में काम करने वाले हर तरह के स्टाफ मेंबर्स, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाएं। पहला दिन नर्सिंग स्टाफ के लिए था और पंडित जी ने, जैसा कि उनकी आदत है, पहले से कोई भी प्लानिंग न करते हुए सीधे सेशन में शामिल होने का तय किया। लोग सवाल पूछने लगे। इस बार जो सवाल आया था, या यूं कहें कि सिचुएशन आई थी, ये बहुत एक्सपीरियंस नर्स की तरफ से थी। उसका नाम जॉयस था और वो केरला से थी। पिछले 30 साल से नर्स का काम कर रही थी और अब इस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी यानी हार्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट की नर्स की टीम लीड थी। हॉस्पिटल में काम करने वाला हर कोई उन्हें जानता था और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। जॉयस ने पंडित जी से पूछा कि उन्हें अपने प्रोफेशन से बेहद प्यार है और इस पर गर्व भी है। उन्होंने बताया कि उनकी मां भी एक नर्स थी और उन्होंने बचपन से ही सोच लिया था कि वे भी बड़े होकर नर्स ही बनेंगी। उनका अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। लोगों की सेवा करना और उन्हें ठीक होते देखना उन्हें अंदर तक गहरी खुशी से भर देता था। ठीक होकर जाते हुए पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स के खुश चेहरे देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। लेकिन जब कोई पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि वो ठीक हो सके या पूरी तरह से ठीक हो सके, तब उसे झूठे दिलासे देते हुए उनका मन बहुत खराब सा हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे झूठ बोलकर हम उन्हें झूठी उम्मीद दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स के अटेंडेंस को देखकर भी उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम उन्हें सच नहीं बता सकते और उनकी उम्मीद और थकान देखकर बस दुखी होकर रह जाते हैं। पंडित जी, जैसे जैसे इस प्रोफेशन में मेरे साल बढ़ते जा रहे हैं, ये दुख भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर नींद नहीं आती और ऐसे ही लोगों के चेहरे याद आते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत यंग एज में थे जब वे अपनी बीमारी से हार गए। उनकी फैमिलीज का ख्याल आता रहता है, बहुत डिप्रेस्ड फील होता है। आप बताइए, इस सिचुएशन में हम क्या करें? कैसे अपने मन से ये बोझ उतारें? पंडित जी ने जॉयस की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उन्हें जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने इतने सालों तक उस जज्बे के साथ हजारों लोगों की सेवा की है, जिस जज्बे की वजह से आपके प्रोफेशन को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। आपने जो अपनी तकलीफ अभी शेयर की है, उसके बारे में मैं श्योर हूं कि यही तकलीफ आपके प्रोफेशन के लगभग सभी लोगों का दर्द होती होगी। फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि क्या मैं सही हूं, जिस पर वहां बैठे हर शख्स ने हां कहा। पंडित जी ने फिर जॉयस के साथ सबको कहा कि कोई भी अच्छा इंसान यही चाहता है कि सबका अच्छा हो। आप सब भी चाहते हैं कि आपके पास जो भी पेशेंट आए वो पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जाए। इसके लिए डॉक्टर्स और आप सब मिलकर जो कुछ करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि चाहे हम कितना कुछ कर लें, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। सबसे पहले तो हमें उन बातों का बोझ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन की भी आखिर एक लिमिट है। ये भी एक हद तक ही बोझ उठा सकता है। उसके बाद क्या होगा? वही होगा जो किसी बर्तन की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें पानी भर देने से होता है। पानी बाहर गिरने लगता है। यही हाल हमारे मन का भी होता है जब हम उसे अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से, थॉट से और बेकार की बातों से भर देते हैं। एक बार हमारा मन ओवरफ्लो होने लगा तो फिर ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और फिर एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का रूप ले लेता है। आपके प्रोफेशन का ये कड़वा सच है कि ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आएंगे जिनका इस जन्म का टाइम पूरा हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। बहुत टाइम तक उनको ट्रीट करते हुए जब आपका उनसे इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, तब आपको उनके लिए दुख होना नेचुरल है। इसीलिए आपको श्रीमद् भगवत गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्यार और मोह का फर्क बताया है, उसे समझना चाहिए। अटैचमेंट और डिटैचमेंट के फर्क को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो ये आपके और उस पेशेंट दोनों के लिए ठीक नहीं है। पंडित जी ने आगे कहा कि अब मैं आपको डिटैचमेंट और अटैचमेंट का फर्क समझाता हूं। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, तब आपको उसे सिर्फ एक बीमार शरीर समझकर उसे ठीक करने पर फोकस करना है, पूरी रिस्पेक्ट और प्यार के साथ। अगर आप उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने लगेंगे तो उसकी तकलीफ, उसके पेन को खुद भी महसूस करने लगेंगे और इससे आपको उसे ट्रीट करने में परेशानी होगी। साथ ही आपके डिसीजंस भी इससे अफेक्ट होंगे। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पेशेंट्स की परवाह न करें या उसे अच्छे से ट्रीट न करें। डिटैचमेंट का मतलब यह है कि आप एज ए नर्स अपना बेस्ट करते हुए उसका ख्याल रखें और खुद को या डॉक्टर्स को भगवान ना समझते हुए बस इंसान समझें। ये समझें कि हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, लेकिन उसके बाद का हम उस इंसान के भाग्य पर छोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम
शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु, यहां गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी भी प्रकार से बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि अपनों से बढ़ो, चाहे कोई उम्र में बड़ा हो, क्वालिफिकेशन में बड़ा हो, नॉलेज में बड़ा हो, हमारे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, चाहे जिस भी तरह से अगर कोई हमसे बड़ा है तब उनकी रिस्पेक्ट करना, अपने हर काम में मन, वचन और कर्म से प्योरिटी रखना, सिंप्लिसिटी के साथ जीना, दूसरों पर किसी तरह का वायलेंस न करना, इन सब बातों को शास्त्रों में शरीर की तपस्या कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 तरह की तपस्या का जिक्र भगवान ने किया है, मन, वाणी और शरीर की तपस्या। हम सबको चाहिए कि हम अपनी लाइफ के हर पल में इन तीनों तरह के तप यानी तपस्या को करें ताकि हमें शांति और सुख मिल सके। इन तपस्याओं को करने के लिए हमें अपने मन पर सबसे पहले कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि बिना मन पर कंट्रोल किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसे आपकी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से समझिए कि जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हो तब अपने मन की इच्छाओं को खुद पर हावी नहीं होने दें। आप चाहते होंगे कि आपका पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन ये तो उसकी बीमारी और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। इसीलिए सिर्फ डॉक्टर के बताए अनुसार उसका ध्यान रखते रहें, उससे किसी तरह का मोह न रखते हुए बस उसका इलाज करें और अपने मन से ये वहम भी हटा दें कि आप कुछ हैं। अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना और खुद पर घमंड होना 2 अलग बातें हैं। भरोसा कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ये न सोचते हुए कि आप किसी की जिंदगी या मौत के लिए जिम्मेदार हैं, ये खुद पर रखें। आपको बहुत सारे दुखों से ये बचा लेगा। और अंत में इस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो इस दुनिया में आया है, जब उसका समय होगा तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इन सब बातों को समझ लेने से आपके बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। आपके मन को टाइम टू टाइम खाली होना जरूरी है, वरना ये आपके साथ बाकी सबके लिए भी परेशानी बन जाएगा। पंडित जी के जवाब से जॉय समेत सभी को बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद पंडित जी ने और भी कई लोगों के सवाल लिए और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिए ज्ञान के सागर से ढूंढ कर उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश की।